गाइस, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम कह रही मैं भी अच्छी लग रही हूँ। अपने मुंह में मिट्टू हम खुद ही बने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी तेज बोलते। मैंने कहा मैंने न्यू हेयर कट कराया ना, हेयर कट लिया ना, तो दैट्स आई एम सेइंग कि आई एम लुकिंग गुड। ओके यस, आप भी अच्छी मैं भी अच्छी, इस जंगल में हम तो शेर। तो गाइस बात कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं, हाँ आप लोगों ने देखा था कल के व्लॉग में, अन्नू ही है इस पूरी दुनिया में जो मुझे पकड़ के खुद मेहंदी भिगोती है, फिर मुझे लगाती है। मेरा काम बस ये है कि मतलब हेयर वॉश करना होता है, उसको दो, फिर नेक्स्ट डे शैम्पू करना होता है। तो आज मैंने शैम्पू करा। वैसे मैं मेहंदी वेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाती गाइस, मतलब टाइम नहीं मिल पाता, आप लोगों को पता है। तो खैर आज मैंने मेहंदी लगा ली है। अभी मैं शाम को 5 बजे आई हूँ। मैं आपको सुबह से कुछ नहीं दिखा पाई, आज का दिन इतना बिजी था। फिजा 2 मिनट चुप हो जाइए। हम लोग रात को सोए हैं, रात को क्या कहे हैं, सुबह ही कहते हैं 5 बजे, सुबह 5 बजे सोए हैं, दोपहर में 12 बजे उठे हैं। फिर आप लोगों को पता है हम लोग को नहाने धोने का प्रोग्राम शुरू होता है बच्चों का। बच्चों को नहला धुला के 1 बजे तक फ्री किया है, ब्रेकफास्ट करवाया इन लोगों को। मैंने खुद ने 2 बजे ब्रेकफास्ट किया। फिर मम्मी का आज नहाने धोने का सीन था, तो वो हम सब अंदर बंद हो जाते हैं। फिर अब भी बाहर मम्मी को नहलाती धुलाती रहती है, क्वारंटाइन हो जाते हैं मतलब हम लोग बाहर, क्योंकि मम्मा बाहर ही नहाते हैं ना, तो आप ही बेचारी लगी रहती है। 1 घंटा आप ही ने लिया। फिर 3 बजे ये सब हुआ। फिर हमारे घर में गेस्ट आ गए, हमारी मम्मी की सबसे बड़ी वाली भाभी और उनकी सबसे बड़ी बेटी, वो आ गए थे मिलने के लिए। उन लोगों से बैठ के बातचीत की, तो गपशप करते करते हमें बज गए 4:30, है ना। हाँ 4:30 बजे तक उन लोगों से बात की, फिर वो लोग गए। फिर मैं नहाने गई हूँ, मैं नहाने नहीं गई सुबह से, फिर मैं नहाने गई हूँ 4:45 बजे। 5 बजे मैं नहा के निकली हूँ। फिर हम लोगों ने लंच किया है, और अब कितना टाइम हो रहा है आपको बता दो। आई थिंक कुछ फ़ोन का है तुम्हारा? नहीं, आइजू मम्मा का फ़ोन का है। तो गाइज़ ये टाइम हो रहा है 5:45। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं वो बताती हूँ। आज है इन लोग की छुट्टी, तो बस आज प्रोग्राम बना है कि कचौड़ी बनेगी, तो बस मैं और अपनी मार्केट जाते हैं। और उसके अलावा वो कचौड़ी भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो हो जाएगा, लेकिन वो मुहर्रम चल रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ लेकर आना है, बांटना है। तो बस उसके लिए हम मार्केट जा रहे हैं, और वहाँ से क्या लेते हैं आपको दिखाएंगे, और फिर क्या बैठेंगे वो भी दिखाएंगे। तो चलिए, अब अपी मेरा इंतज़ार कर रही हैं, तो हम निकलते हैं। ठीक है मेनाज, और कुछ मंगाना है? हाँ उसके चक्कर रिगार्डिंग मुझे बात करनी है। अपी आओ कि तुम ऊपर ही आ गई। हाँ इतनी देर से। अस्सलाम वालेकुम। पॉटी करा दे। अपनी पॉटियाँ तो हो नहीं रही हैं, उसको पॉटी कराई है इन्होंने, आइन वाली। हाँ उसको पॉटी करा दी। तो ये उठ गई, तो उठ गई। तो जी गाइस, यहाँ पर हम बाज़ार में आ चुके हैं, और सबसे पहले हमें लेने थे लड्डू। एक्चुअली ना जब अनु के लड्डू बटे थे, ये जो अबिहा को अनु लेकर आई थी, तो मम्मी ने बटवाए थे छठी के, तो हम लोग यहीं से लेके गए थे। और ये लड्डू इतने यम बनाते हैं गाइस, ये पता है, मतलब घर ले जाते भी टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इतने फ्रेश होते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और ना हम जब भी जाते हैं पहले हम टेस्ट करते हैं, और उसके बाद ही लेते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी क्या ऐसे ही करते हो, और अगर नहीं करते तो आप लोगों को मेरा तो यही सजेशन रहेगा, आप कोई भी मिठाई ले रहे हो आप उसको टेस्ट करके लो। उसके अलावा मैंने ना अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, वो ये बता रहे थे कि उन्होंने ना एक बर्थडे केक लिया था, तो वो बर्थडे केक उन्होंने बहुत बड़ी हीरा स्वीट से लिया था, पता नहीं कहाँ से। तो वो उस केक में पता है इतनी फफूंदियाँ थी, और वो दिखा भी रहे थे। तो जब उन्होंने वहाँ पर कॉल किया, तो उन लोगों ने ये बोला कि नहीं सर, उसमें ना वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने वीडियो बना के प्रॉपर डाला था। तो इतनी जो बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं ना, उसमें भी इतना ज़्यादा धांधलीबाज़ी और फ्रॉड चलता है ना कि बस क्या ही कहने। और उसके बाद स्वीट ले ली थी, और बाज़ार से मतलब सब्ज़ी मंडी से और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ ले ली थी, लेकिन फिर इतने हाथ हमारे फुल हो गए थे कि मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद हमारे पास रास्ते में फ़ोन आ गया था कि राजीव के समोसे भी लाने हैं, तो हमने सारा सामान पहले घर पे रखा, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग दिशाओं में हैं। सब्ज़ी मंडी अलग दिशा में है, बीच में फिर घर है, और फिर राजीव की शॉप है। तो बस हम आए थे फिर समोसे लेने। नहीं गाइस, आज हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। हाँ हम दोनों हमेशा ही अच्छे लगते हैं। निवासन डॉक्टर यहीं बैठते हैं ना, यही तो है, तो बंद ही रहते हैं। संडे संडे है ना। यस, आज संडे है।
तो गाइस हम लोगों ने चाय समोसे खा के मतलब हम हटे ही थे, तो हमें मिला मतलब अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ कि हमारे ये मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ, जो आप लोगों ने हमारे मुँह से इतने दिनों से हमारा सुना होगा, हमारे बड़े पापा, भोपाल में हमारे भाई-बहन, ये सब आपने सुना था, शायद देखा नहीं था, क्योंकि जब हम लोग जाते थे तब हम लोग व्लॉगिंग नहीं करते थे। तो जब से हमने व्लॉगिंग शुरू की है तब से हमारा जाना नहीं हो पाया। तो हमारा पूरा परिवार आया था गाइस, पूरा तो नहीं है, पूरा तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो सिर्फ़ अभी ये क्या है कि हमारे जो बड़े पापा हैं, उनके सबसे छोटे ये बेटे हैं भैया, भाभी, हमारी अप्पी, हमारे अप्पी के हस्बैंड हैं और ये हमारे कज़िन भी हैं, तो मतलब ऐसे करके। तो ये लोग सब हमसे मिलने आए थे, स्पेशली मम्मी से मिलने आए थे, ऑफ़ कोर्स। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं। ओह शिट! इतना हम लोग को अफ़सोस हो रहा था कि काश हमें पहले पता होता तो पता नहीं हम कितनी ही तैयारियाँ करते। बट स्टिल हम लोगों ने आज भी कचौड़ी का प्रोग्राम किया था, तो हमने सोचा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहाँ पर भी भोपाल का भी यही कस्टम है, वहाँ पर भी नॉन-वेज वग़ैरह, और हमारी अप्पियाँ भी इतना टेस्टी बनाती हैं, तो वो लोग खाते रहते हैं। लेकिन हमारे हाथ का वेज खाएँ, तो फिर हम लोगों ने ये किया था, मतलब कचौड़ी ही हमने ऑन-गोइंग रखी थी। उसके साथ-साथ हम लोग बना रहे थे शीर, मतलब अन्नू ने बनाई है शीर। मैं तो मतलब यहाँ पर बैठी हूँ बिल्कुल धन्ना सेठ की तरह। आंटी ने कूट दिया था इतना सारा आटा, आटा ही मुझे तो 3-4 किलो के करीब लग रहा है। आलू हमने इतने सारे उबाल के और इसका मसाला वगैरह सब बना के रख लिया है। तो बस यहाँ पर अब गरमा-गरम ये आप आटा देख सकते हैं मतलब इतना सारा आटा। तो बस हम लोग फिर ये बना रहे हैं, कुछ-कुछ चीज़ें बाज़ार से भी लाएँगे, मतलब नॉन-वेज वगैरह जो है वो सब बाज़ार से आ जाएगा। हम लोग वेज बना रहे हैं, तो यही सब रखा खाने में। ख़ैर खाने के लिए सभी मना कर रहे थे कि बिल्कुल सादा खाना जो भी हो वो रख दो। हमने कहा हम यही बना रहे हैं, तो हम यही रखेंगे। लेकिन बस एक अफ़सोस रह गया कि काश पहले से पता होता, तो हम अपने भैया के लिए, अपनी अप्पी के लिए, भाभी के लिए और अपने भाई के लिए पता नहीं और क्या-क्या करते। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया गाइस। खाने-पीने से सच में कुछ नहीं होता। वो लोग भी बस ये कहते हैं हमारे पास आके बैठो, हमसे बातें करो। और पापा का तो मैं बता नहीं सकती कि पापा कितने खुश होते हैं। और ये देखिए, आपने आज तक हमारे पापा को कभी किसी के साथ खाना खाते नहीं देखा होगा। मतलब समझ रहे हैं हमारे भोपाल वालों की धाक। तो ये पापा के बड़े भैया के बच्चे हैं और पापा इतना अच्छा फ़ील कर रहे थे और इतने खुश थे। और पापा को ना भैया ने आते ही फ़ोन कर दिया था कि चचा जल्दी आओ। तो पापा ना आम लेकर आए थे, तो पापा बार-बार ये कहते हैं, "अरे बच्चों को आम खिलाओ, अरे बच्चों को आम खिलाओ।" अब खाना-पीना इतना सारा हो गया था और उसके बाद भी हमने कुछ-कुछ किया है, तो वो सब इतना हो गया था कि आम हम खा नहीं पाए। और पापा ने जो हल्ला मचाया था, हम समझ रहे थे, क्योंकि हमारे ताऊ जी भी ना सेम ऐसे ही हल्ला मचाते थे जब हम भोपाल जाते थे। तो हमारे ये अप्पी, हमारे भैया, इन सब के नाक में दम कर देते थे। वही पापा भी कर रहे थे। तो हमने फिर लास्ट में क्या किया, हमने कहा भई ऐसा है, अब आप लोग आम तो खा नहीं रहे, अपने आम घर लेके जाओ। अब क्या करें, तभी जाके फिर पापा को सुकून आएगा। और यहाँ पर सब बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग इन लोगों को इतना रोक रहे थे कि भई आप आए हो तो कुछ दिन हम लोग के साथ रुको, लेकिन सबका अपना-अपना टाइम होता है और बहुत कम टाइम के लिए आए थे, बस मम्मी से, पापा से मिलने के लिए आए थे। तो अभी रात के शायद 12-12 कुछ बज रहे होंगे, नहीं 12 नहीं बजे थे आई थिंक, साढ़े 10 बज रहे थे, हाँ, क्योंकि इसके बाद हमें अभी कहीं जाना भी है। हमारी ना गर्ल्स गैंग जाएगी अभी कहीं बाहर। तो अभी क्या है, आप देख रहे होंगे 2 लेबर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो सब लोग खा के फारिग हो चुके हैं, बस मैं और अप्पी रह गए थे। अप्पी सब लोगों से बात कर रही थी, लेकिन अप्पी का ये था कि जब तक तू नहीं खाएगी तब तक मैं नहीं खाऊँगी। मैं आप लोगों को पता ही है कि मैं सब लगी हुई थी, मैंने कहा सब बना ही लूँ इकट्ठा। तो मैं फिर बस बाद में आई थी, अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। इन्हें किसने इनवाइट किया है? तुमने इनवाइट करा। मैंने नहीं करा। इंडिकेटर दिया था ना। मैंने तो सबको बोला था, आप बच्चे नहीं जाते? तो गाइस हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ओह इधर आजा ज़्यादा। अब बिना बस के चलना था। आइसक्रीम वाले कमाल। अरे चलो, अरे चलो ना। इन्हें लेट हो रही है, ये कह रही है चलो। आप बाल हम कह रहे हैं बाजी कहाँ रह गई, तो कह रही है बाजी बोरी। आलू बाजी को नहीं पता हम साथ में हैं। कब तक वो ऐसी रहेगी। सब कुछ दिखा दिया। हाय कर दो कल सारी
सारी गर्ल्स हाय कर दो। ब्लॉग में देखना अपने तो बच्चे देखेंगे मम्मी तुम चली गई, मम्मी नहीं देखेगी। तो आलिया और भी सारे बच्चे जितने भी हैं सब अपनी मम्मियों से ज़िद करो और आना, यहाँ पर आना। हम लोगों को भी तुम सबका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, एक चम्मच और लेना। एक स्पून और ले लेना मिनाज, वो गिर गया। एक बार हट जाना। हाँ जी हट जाएंगे। हाँ जी चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अंकल मार देंगे फिर नहीं तो। हम तीनों का ये है। सबकी पसंद अलग अलग होती है ना, सबकी अलग होती है। अभी अप्पी का नहीं आ पाया। सोनू ऐसे मत भागो। अच्छा कुछ कौन सा? नैनीताल। बहुत मजा आया, 2 दिन का टूर था हमारा, बहुत मजा आया। अच्छा होटल में ही रुके होगे? हाँ होटल में। सही है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। तो बच्चे भी गए थे? हाँ सब गए थे। चलो बढ़िया है। आगरा भी गए। तो बस ठीक है, यहाँ पर हमने खूब आइसक्रीम भी खाई, मतलब खूब नहीं, अपनी अपनी आइसक्रीम खाई और खूब सारी बातें की, घूमे फिरे, ठंडी हवा खाई। और अब बस आइसक्रीम लेके चलते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि घर पे बच्चे भी बड़ी बेसब्री से हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। आइसक्रीम खा लो सब बच्चे। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे नहीं मारते नहीं है भैया, ये घूमने गए, दूर दूर बोल रहे हैं। हट जाओ बच्चों, हटो, बैठने दो। अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या चल रहा है? नवंबर में बरीन की शादी है और फिर उसके बाद मार्च के आसपास ही फिर है ना कन्नू की। अच्छा अप्पी भी लिखवा रही है अपने पे। सही है, दिखाना अप्पी, दिखाना अपनी बाजी रखी। अप्पी दिखाना, अप्पी इसमें दिखाना मम्मी का ऑटोग्राफ। एक आध 2 लोगों को लिया है अपने साथ, कोई बड़ा आसिफ भाई आने आज तक नहीं आए, जिंदगी हो गई। हाँ वही आए। हम सारे भाई होंगे, फिर उस भाई को भी समझाना है ताकि साथ में रहे, तब तो मामला ज्यादा प्यारा है। आप लोग होगे ना तो पापा को भी बड़ी हिम्मत। 4 कदम चल लो, 10 कदम चल लो, जितना तुमसे चला जाए। हाँ आप भी करो अपनी बच्ची को किस। थोड़ी सी, अरे तुम इसको वो कुछ नहीं कर रही है। बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती है भाईजान। भैया हमें तो कुछ दुआएं दो तुम। मैं दुआएं चाहिए। बहुत लंबा सफर तय है हमारा। अच्छे से पढ़ लिख जाए हमारे बच्चे, हमारी एग्जाम पर वगैरह नहीं बना रखे। रौनक है, चाहे जैसे भी चाहिए गदर भी करते हम कहते हैं वो हमारी रौनक है। सही बात रहे बने रहे सच में। हालांकि छोड़ते किसी को नहीं है वो, लेकिन फिर भी लगता है ठीक है, ताकत है, हिम्मत बहुत होती है बड़ों से। मेरी तो आपको तो ताकत है। सही बात, जो करता है ना उसे मोहब्बत भी होती है। अब आपने शुरू से किया है तो आपको मोहब्बत है।
देखो अब कभी इनको चक्कर वाले। हाँ ले लो चल अल्लाह पर जल्दी मिला। चलिए आइए आप बार आइए। अगर मम्मी सही रही ना, सब सही रहा तो इंशाल्लाह किसी ना किसी की तो शादी में जरूर आएगी। हम ये जो 2 शादी में अगर मम्मी का मसला ऐसा चल रहा है ना, तो ऐसा कर लो कि एक साथ नहीं आ पा रहे तो कुछ लोग निकलिए, कुछ ने घर संभाल लिया, कुछ ने घर संभाल लिया, ऐसे तो नहीं निकलना होगा। मुझे समझ में आ रही है बात। तो 1-2 आ गई, एक दो ले गए। हाँ ऐसे तो हो जाएगा। मतलब अभी बन की शादी में तो ऐसे आ जाना, ग्रुप जाना, तो उधर जो लोग आ जाएंगे ग्रुप जाना, तो उधर इस तरह से कर देना। अरे बता रहा चलो ठीक है, जा रहा है। हम अजीज नहीं है। तुम भी अजीज हो यार, क्या बात कर रही हो यार, तुम भी अजीज हो यार। लेकिन क्या होता है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, उनमें जिसमें ट्यूनिंग मिल रही हो, तो इससे पहले ट्यूनिंग से बहुत अच्छी थी। मतलब वो है भी इतनी प्यारी, हमारी भी गाड़ी उनके बिना नहीं चलती। सच्चा ही बता, मेरी ट्यूनिंग बहुत रही है। मेरी भी इन्हीं से मिलती है। तो इसने इतना ध्यान रखा है हमारा, रात को भी दूसरा हूँ तो उसके पास सुबह भी उठा हूँ। इंसान देखता है नजरों में कि अपन को कौन क्या कर रहा है, समझदारी यही चीज। हमारा भी आज तक भी हमारा यही कर रही है, इनके बिना हम भैया कहीं ना कुछ सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। बड़ी है अपना मम्मी तो अभी सारा यही करती है, जिम्मेदारी हम सिर्फ खाने पीने का नहीं करते थे, शुरू से करा है, फिर वो यहीं की यहीं है। अभी अरे देखो अभी क्या उस है, दिन दूर हो ससुराल जाती चली है। गई थी कुछ घंटे के, 4-5 घंटे के लिए। मम्मी फोन कर रही है कहाँ हो, हम लोग कहाँ हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मतलब मन ही नहीं क्या लगता। ये तो दूर है, वो भी चली जाएगी। अब मजबूर है भाई, देखो ससुराल है, दूर है, नहीं आ सकती। अब डाउन नहीं चल ये तो क्या है, चलो नीचे कर लेती शुरू से रही हो। रही भी। शायद अल्लाह पाक इसीलिए अरे कहते हैं ना, सब हर चीज में बेहतरी है आगे का निजाम अल्लाह ने आप हमेशा सबका सोचो, अगर सेट कुछ कर हो रखा रहा है तो कुछ आगे के लिए बेहतर है। कसम खुदा की, अल्लाह ने सबका निजाम सेट कर रखा है सेट कर पूरा। जब आप कैफियत में जाओगे, घुसोगे, तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उस फिल्म बाद टाइम में तुम नहीं क्या सोचना होता है, बैक पीछे जाकर उस टाइम समझ में में आ नहीं जाएगा समझ में ऐसा आता। क्यों हुआ। अभी भी